हमारा एक जनता दर्शन का एक दरबार लगेगा, जिसमें मैं सिर्फ, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? बहुत लोग मर गए जिस समय ऑक्सीजन हमारे जो बता रहे हैं कि नगर को नहीं मिला। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? सबसे पहले कि जो भी नगर में अधूरा काम है, जो वर्षों से पूरा नहीं हुआ है, जैसे नाली, सड़क, गरीब आदमी का पेंशन, गरीब आदमी का आवास, ये सब चीज़ें नहीं बना है, जिनको हम बनने के बाद प्राथमिकता से जो हर इंसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्राथमिकता से किया जाएगा और कराएंगे। सर, अगर आप एक मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं आपसे कि अगर आप अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवारी करने इसमें अगर आप सफल हो जाते हैं और आप जीत के चुनकर आते हैं बीच में जनता के, तो आप सबसे पहले क्या क्या विकास करेंगे, क्या क्या मुद्दे लेकर? हर व्यक्ति का जी सबसे पहला चीज़ होता है कि उसका घर, उसके कपड़े, उसके भोजन और उसके स्वास्थ्य। हम भी इन्हीं सब चीज़ों पे प्राथमिकता के साथ काम करेंगे, जिसमें उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। जैसे जीत के बाद सबसे पहला चीज़ ये रहेगा कि लोग बीमार कम से कम हों। उसके लिए सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि कम से कम नगर के नालों की साफ सफाई, लोगों की रहन सहन पे जोर देना, उनको योग प्राणायाम कराना, कोशिश नो प्रॉफिट नो लॉस या मुफ्त में उन्हें वेलनेस सेंटर खोल करके योग प्राणायाम कराना, काढ़ा मुफ्त में देना, आरओ की पानी शुद्ध यानी पानी आप मुहैया कराना, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। सर, पेशे से आप डॉक्टर हैं, तो फिर आप इस चुनावी मुद्दों पे क्यों आ रहे हैं? आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन, देन आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए रिपोर्टर। लेकिन सबसे पहली चीज़ एक है, उसके अंदर है मानवता। मैंने बहुत गहराई से यहाँ के लोगों को, यहाँ की लोगों की दुर्दशा को मैंने देखा और मेरे अंदर ये चीज़ें पैदा हुई, मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि मुझे मानव सेवा कैसे कैसे करना है। जब यहाँ पे लोग कोरोना काल में बहुत लोग मर गए जिस समय ऑक्सीजन हमारे जो बता रहे हैं कि नगर को नहीं मिला, उसी समय हम एक प्रण कर लिए थे कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनवाऊंगा कि जहाँ पे कम से कम ऑक्सीजन के बिना हमारा नगर या हमारे क्षेत्र का कोई आदमी न मरे, उनकी जान न जाए। मैं एक प्रयास किया और इस नगर में मैंने 14 बेड का केवल ऑक्सीजन का हॉस्पिटल बनवाया। और उसी समय से मेरे दिमाग में रहा कि मैं एक ऐसा सेवा करूं कि जो लोग एक यानी कार्ड के लिए या पेंशन के लिए या अपना किसी भी काम के लिए, एक नाले की सफाई के लिए, जो नगर के जो बता रहे कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, जहाँ पे पैसे की डिमांड होती है, उनका चीज़ें पूरी नहीं होती है, वो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मुफ्त में हो। उसमें एक चीज़ें मेरी लागू होगी कि आखिर किसी का काम क्यों नहीं हुआ। आप गए कार्यालय गए तो उनका काम क्यों नहीं हुआ। ऐसी प्राथमिकता रहेगी हमारी कि जितने भी समाज में लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जहाँ पे सफाई नहीं होती है, जिनका यानी का मतलब बिजली यानी का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मोहल्ला, बहुत ऐसे मोहल्ले हैं कि जहाँ एक ट्रांसफार्मर जल जाता है और 24 घंटे के बाद ट्रांसफार्मर लगता है। उनके लिए कर्मचारी नियुक्त होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आप 2 घंटे के अंदर लाइट क्यों नहीं बनवाए। एक गरीब के घर में पानी जो है आरओ का पानी क्यों नहीं गया। एक गरीब के घर में जो है बता रहे हैं कि उसके घर के सामने जो है झाड़ू क्यों नहीं लगा, उसके घर के सामने नाली की सफाई क्यों नहीं हुआ। आप देखते होंगे कि कोई भी क्रॉनिक डिजीजें
कोई भी जो बीमारियां हैं वो जहाँ गंदे मोहल्ले हैं, जहाँ गरीब तबके लोग हैं, वहीं से शुरुआत होती है। जैसे बहुत ऐसी बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड है, हैजा, कॉलरा, जो भी चीज़ है, ये सब जल जनित रोग होते हैं। तो कम से कम इसको प्राथमिकता पे रख करके हम अपने नगर का विकास कराएंगे और लोगों को समुचित हमेशा ध्यान रखेंगे। लोगों का आरोप है कि नगर जो अध्यक्ष हैं वो समय से मिलते नहीं हैं, लोग अपने सुविधाओं के लिए जब जाते हैं, तो आप अगर जो जीत के आते हैं, चुन के आते हैं लोगों के बीच में, तो आप कैसे लोगों से मिल पाएंगे? देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है जी। मैं कोई भी काम एक सिस्टम से करता हूँ, आने वाले दिनों में भी मैं सिस्टम से करूँगा। हमारा एक जनता दर्शन का एक दरबार लगेगा जिसमें मैं सिर्फ जनता की समस्याओं का, जो हमारी यानी नगर से जो भी हो सकेगा, मैं नगर स्तर से उनका यानी कि मिल करके उनसे बात कर करके और उस तरीके से हमारे कर्मचारी उनके लिए नियुक्त रहेंगे और उनसे वो मिलेंगे और उनका काम होगा। अगर जो काम नहीं होता है तो उनकी जवाबदेही तय होगी कि उनका काम क्यों नहीं हुआ। हम बहुत सुचारू रूप से, बहुत ईजिली 24 घंटा लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। क्योंकि हमारा पेशा डॉक्टर का है, मैं जीतने के बावजूद भी अपने पेशे से जुड़ा रहूँगा। जहाँ पे लोग आसानी से मुझसे आकर के मिल सकेंगे, मैं लोगों की समस्याओं को सुन सकूँगा और लोगों की समस्याओं का निपटारा कर सकूँगा। आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके प्रमुख मुद्दे जो नगर से जुड़ा हुआ है? प्रमुख तौर पे मेरा लोगों से एक ही चीज़ कहना है कि अगर जो लोगों को लगता है कि डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा उनके लिए या उनके नगर के लिए कुछ हॉस्पिटल से कुछ उन्होंने काम किया है, कोई ऐसा नगर पंचायत का जो गांव है या अगल बगल का गांव है, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है कि जिस ग्राम सभा में मैंने जो है हर गांव में 10-20 घरों में ऑपरेशन, 10-20 घरों में जो बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो मरीज हैं जिनका इलाज हुआ है, वो हमें जानते हैं कि डॉक्टर साहब किस नेचर के हैं और क्या करते हैं। मैं बहुत भरपूर उनकी मदद किया हूँ, चाहे ऑपरेशन हो चाहे इलाज हो। सर, एक लास्ट सवाल, यहाँ पे जो अध्यक्ष थे पिछले 5 सालों तक, अभी वर्तमान में है भी, उन्होंने क्या कुछ किया है? उनके कामों को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है जी। अपने एजुकेशन, अपने समाज, अपने एक बुद्धि विवेक, अपने IQ से एक सोचता है। हर एक इंसान प्रयास करता है। हर लोगों की एक अपनी थिंकिंग अलग अलग है। मेरी एक सोच हो सकता है कि वो भी अच्छे आदमी हों, उनकी सोच और मेरी सोच थोड़ी सी अलग हो। मैं अपने अलग सोच से मैं नगर का कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, मैं इस पे जोर डालूंगा। उन्होंने क्या किया वो उनका मुद्दा है, उनका काम है, लेकिन मैं क्या करूंगा, किस हद तक करूंगा, ये मेरा काम है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अपने नगर को एक, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत है उतना ही बड़ा काम करके जो बता रहा हूँ कि ये इसका आवाज़ लखनऊ तक जाए, यही मैं काम करूँ। रामकोला नगर पंचायत की जो जनता है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अगर जो जनता, ये लगता है जनता को कि डॉक्टर साहब हमारे लिए उचित प्रत्याशी रहेंगे, जिनका व्यक्तित्व अच्छा है, जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे नगर को अच्छा बना सकते हैं, हमारे बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रख सकते हैं, सड़कें चमचमा सकती हैं, नाली जो है तरह की सफाई हो सकता है, राशन समय से मिल सकता है, बिजली की व्यवस्था सही से हो सकती है, नगर में अगर जो किसी तरह की बीमारी होती है तो तुरंत जो बता रहे हैं कि उसका उपचार हो सकता है। तो नगर की जनता से हमारी यही अपील है, यही प्रार्थना है, क्रमबद्ध प्रार्थना है कि वो हमें वोट करे और जितावे।